नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्पोर्ट्स मैसाज कोर्स होता है उसमें मैंने देखा है कि बेसिक चीज़ जो है वो है, जैसे आप बीएससी नर्सिंग करते हो, एमबीबीएस बीडीएस करते हो, या बीयूएमएस बीएचएमएस करते हो, या कोई भी कोच का कोर्स स्पोर्ट्स का कर लो, मगर मेडिकल साइंस कि एबीसी क्या है, वो एनाटॉमी है, फाउंडेशन है। जब तक आप एनाटॉमी नहीं पढ़ोगे, फिजियोलॉजी नहीं पढ़ोगे, जो आपको नॉर्मल नहीं पता है, नॉर्मल आपको पता ही नहीं। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पे कान के पास कोई मेरा फोड़ा हुआ है या ट्यूमर है, तो मेरे फेस पे स्वेलिंग है, तो आपको कैसे पता लगेगा, आप कैसे बताओगे कि मेरे यहाँ स्वेलिंग है? आपको नॉर्मल पता होगा तभी अभी नॉर्मल हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी अंगों का शेप साइज, अंदरूनी अंगों का। अब अंदरूनी अंग हम देख तो सकते नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी कौन सी कांच की बनी है, ट्रांसपेरेंट है। तो नेचुरली इंटरनल ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर, वेट, कलर, सारा कुछ बाहर, उसके फिजिकल गुण हम तभी जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्टमक है, लीवर है, पैनक्रियास है, या बोन है, वो तो अंदर है। तो विद द हेल्प ऑफ डिसेक्शन, तो डिसेक्शन को हिंदी में कहते हैं चीर फाड़। चीर फाड़, अब क्योंकि डिसेक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें मेडिकल साइंसेज में कही गई हैं, कॉस्मोपॉलिटन लैंग्वेज है, मगर हिंदी में या पंजाबी या जो भी हमारी लैंग्वेजेस हैं उसमें हर चीज़ का अनुवाद नहीं है बरीकी से। तो डिसेक्शन इज मोस्टली डन ओवर द डेड बॉडीज, अनक्लेम्ड डेड बॉडीज, टू नो और टू हैव नॉलेज अबाउट एनाटॉमी। तो एनाटॉमी की ज़्यादातर जो नॉलेज आती है वो एनाटॉमी में आती है। अब एनाटॉमी के लिए हमें कोई अनक्लेम्ड डेड बॉडी चाहिए। हम अनक्लेम्ड डेड बॉडी तो नेचुरली मेडिकल कॉलेज में होती है, जहाँ पे लाइसेंस होता है एनाटॉमी का, और उसको ऑपरेट या जिसको इंसिजन देने वाला डॉक्टर एमएससी या पीएचडी मेडिकल एनाटॉमी होगा, जिसको नॉन क्लिनिकल डॉक्टर कहते हैं या नॉन मेडिकल डॉक्टर कहते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमसीआई, जिसको पहले कहते थे डिसॉल्व हो गई, उसके मुताबिक था कि कोई नॉन मेडिकल लाइन वाला जिसने एमबीबीएस नहीं की वो टीच नहीं कर सकता। अगर उनको रिवर्स करना पड़ा, क्योंकि जो ये क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं जिसको आप मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल एनाटॉमी, मेडिकल फिजियोलॉजी कहते हो, ये क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो हैं इसमें रुचि लोगों की कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। एमबीबीएस करने वाला चाहता है कि वो कोर्स करे जो कि उसकी प्रैक्टिस के साथ संबंधित हो, मगर वो टीचिंग वाले कोर्स नहीं करना चाहता। तो ये वाले जो नॉन क्लिनिक वाले हैं कोर्सेज, उनका डिमांड कम होने से नेचुरली जो लोग एमएससी मेडिकल एनाटॉमी है या एमएससी मेडिकल फिजियोलॉजी है, उनकी डिमांड बढ़ गई है। जो जिन्होंने पीएचडी की है तो उनको भी वही स्केल मिल जाता है। तो दोस्तों, एनाटॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ डिसेक्शन। अब डिसेक्शन डेड बॉडी पे होती है अनक्लेम्ड, मगर सर्जरी को भी चीर फाड़ कहते हैं, बायोप्सी को भी चीर फाड़ कहते हैं। अब सर्जरी क्या है? सर्जरी है, इट इज़ डन ओवर ए लिविंग बॉडी। नेचुरली ये पेशेंट है जिसको मेडिसिन दी गई फिजिशियन द्वारा, मगर वो ठीक नहीं हो पाया, तो फिर अल्टीमेट उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम या एलिमेंट को ठीक करने के लिए सर्जरी की गई। ये डेड बॉडी पे नहीं होती, एक लिविंग बॉडी पे की जाती है। इसका मोटो होता है कि उसके नॉर्मल फंक्शंस को रिहैबिलिटेट या उसके स्ट्रक्चर को दोबारा रिहैबिलिटेट किया जाए। तीसरी चीज़ है ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम, विच इज़ डन ओवर ए डेड बॉडी वेयर देयर इज़ ए सस्पिशन ऑफ फाउल प्ले, जहाँ पे लगे कि कुछ गलत हरकत हुई है या ये नेचुरल डेथ नहीं थी, तो या सुसाइड है या होमोसाइड है, वहाँ पे
पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेडिको लीगल केस होता है, तो ऑटोप्सी होती है जिसको पोस्टमार्टम कहते हैं। ठीक है जी। अब चौथी चीज़ है बायोप्सी, जिसको भी चीर फाड़ कहते हैं। सर्जरी को भी चीर फाड़, ऑपरेशन को भी चीर फाड़, डिसेक्शन को भी चीर फाड़, बायोप्सी को भी, और डिसेक्शन को भी चीर फाड़ हिंदी में, पंजाबी में भी चीर फाड़ कहते हैं। तो बायोप्सी इज डन ओवर ए पार्ट और ऑर्गन बिफोर ऑपरेशन और सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी टू रूल आउट एनी मेलिग्नेंसी, कहीं कैंसर तो नहीं है अंदर बॉडी में पनप रही, तो उसके लिए FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी की जाती है। अब दोस्तों कोई भी मसल, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई मसाज का कोर्स करते हैं, स्पोर्ट्स मसाज में मसल इन्वॉल्व है, हम मसल्स अटैच्ड हैं बोन्स के, हमें मसल्स के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारे को मसल्स के बारे में ज्ञान नहीं है, बोन्स के बारे में ज्ञान नहीं है, नर्व सप्लाई पे, न्यूरोलॉजी पे ज्ञान नहीं है, तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं होता। एलोपैथी, मॉडर्न साइंस और मेडिसिन में कुछ भी करना है तो उसमें लॉजिक की बात होती है। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, ऐसा नहीं हो सकता ए के बाद जेड आ जाए और हम मरेकल करें और साथ ही साथ कुछ हो जाए। तो छू मंत्र वाली बात नहीं है। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ पे मसल ऑफ मैस्टिकेशन है, जैसे आपने स्पोर्ट्स मैन और वुमेन को देखा होगा कि वो बबल गम खा रहे हैं, तो ये पोर्शन बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है उनका मेजिटर मसल वाला। जो हमारे मेस्टिकेशन मसल्स हैं वो कौन कौन सी हैं? मेजिटर मसल है, टेम्पोरालिस है और लेटरल और मीडियल टेरिगोइड। नाम बहुत आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे, मगर हम फोकस बताते हैं कि ओरिजिन क्या होती है। मसल के दो पार्ट होते हैं, एक फिक्स होता है, एक मूवेबल होता है। जैसे एक टेंट है, उसकी रस्सी बंधी हुई है, तो टेंट हवा से ही ना उड़ जाए। एक पोर्शन में आप जहाँ पे किला ठोकते हो, लोहे वाला पोर्शन रस्सी को बांधते हो, तो वो पोर्शन फिक्स होता है। जो टेंट के साथ जुड़ा हुआ है वो मूवेबल है। ऐसे हमारी मसल्स का एक पॉइंट होता है फिक्स, जिसको कहते हैं ओरिजिन, वो हिलता नहीं है। और एक होता है इंसर्शन, जहाँ पे लगी हुई है वो मसल, जिससे एक्शन होता है। ऐसे ही हम मेजिटर दिखा रहे हैं, ये देखिए ये मेजिटर मसल है आपके सामने, ये वाला पोर्शन मेजिटर आप देख रहे हो। तो ये ऊपर लगा हुआ है जाइगोमैटिकस, ये जाइगोमैटिक बोन पे लगा हुआ है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है बोन का। और ये दूसरा जो पार्ट है वो यहाँ लगा हुआ है, यानी कि रेमस ऑफ मैंडिबल पे लगा हुआ है। रेमस होता है ये वाली भुजा, ये मैंडिबल की लोअर जा की ये वाली भुजा, और कोरोनॉइड प्रोसेस पे। तो नेचुरली ये उसको मूव करता है, यानी कि जब मसल कंट्रैक्ट होगी तो ये पार्ट मूव करेगा। तो जब आप बबल गम खाते हो तो ऐसे ऐसे नज़र आता है, च्यू गम करते हो तो नज़र आता है। तो दोस्तों हर मसल्स का कोई ना कोई एक्शन होगा, उसका कोई ओरिजिन होगा, फिक्स पॉइंट और इंसर्शन होगा। जब तक आप ओरिजिन इंसर्शन के बारे में बारीकी से नहीं पढ़ते, कम से कम कॉमन मसल्स के बारे में, तो नेचुरली आपको एक्शंस, उसकी नर्व सप्लाई, उसकी ब्लड सप्लाई, तो दूर की बातें हैं। पहले मसल्स है, जैसे लाफिंग मसल है, जब हम हंसते हैं तो वो मसल है जाइगोमैटिकस मेजर, जाइगोमैटिकस मेजर। और जब वीपिंग मसल है वो है जाइगोमैटिकस माइनर। और जैसे माधुरी दीक्षित के नखरे हैं, उसकी नाक ऐसे ऐसे करते हैं, कोई बात करते हैं, तो ये वाली मसल जो है नखरे दिखाने वाली, लेवेटर पैल्पेब्रे एल्क्विनेजी, लेवेटर पैल्पेब्रे एल्क्विनेजी। तो मसल्स का नाम धीरे धीरे आप रिपीट करेंगे तो बहुत जल्दी से आप याद कर पाएंगे। तो मसाज का कोर्स हो, एडवांस हो, बेसिक हो, जब तक आप मसल्स को क्रैमेट आप नहीं करते, निमोनिक्स या उसके सॉन्ग नहीं लिख लेते, और हड्डी पहली चीज़ है बोन, उस पर नहीं आप कंसंट्रेट करते, तो समझना मुश्किल है। यानी कि हवा में ही आप तीर मार रहे हो, रट्टा लगा रहे हो, उसका लॉजिक नहीं समझ आया। जैसे हम बचपन में 10वीं 12वीं में ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ते थे कि ये फलानी चीज़ नॉर्थ में है, जम्मू कश्मीर नॉर्थ में है, और या अरावली जो हिल्स हैं उनके बारे में पढ़ते कि वो दिशा के विपरीत होते हैं, इसलिए रेगिस्तान या राजस्थान में बारिश कम होती है। तो ये चीज़ें रट्टा मारी, देखे नहीं कभी, जैसलमेर नहीं जाके देखा, कभी जोधपुर जाके नहीं देखा कि डेजर्ट कैसा होता है। नेचुरली जब तक हम उसको वर्चुअली नहीं महसूस करते, आजकल तो हर चीज़ का
ओवरहेड प्रोजेक्टर आ गया, हर तरह की चीज़ें आ गई, वर्चुअल डिसेक्शन आ गई है, किसी जानवर को काटने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप तो कर सकते, ऐप्स आ गई हैं। तो एनाटॉमी बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।